हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुर्रम और मेरा नाम है वजह। तो भाई साहब आज हम रिएक्ट करने वाले हैं बहुत ही खास वीडियो पे। भाई साहब भारत ले रहा है रशिया से रातों रात बड़े खतरनाक मिसाइल, जिसको देखकर चाइना पाकिस्तान के उड़ गए होश हैं। अब कौन से ले रहा है कौन भाई? से मिसाइल ले रहा है भाई भाई? भारत इस टाइम भाई साहब अंधा पैसा फेंक रहा अपने डिफेंस पे, अंधा वाकई पैसा ना, हो रहा हूँ। चीन और पाकिस्तान के उड़ गए होश। ये कौन सा मिसाइल हो यार, इतने अब यार खतरनाक। हथियार वाच करेंगे कि कौन सा, तभी पता लगेगा कि कौन आखिर से कौन भाई? सा हथियार है। तो कौन ऑन करते स्टार्ट। भारत हासिल करने जा रहा है एक ऐसी सुपर मिसाइल जिसको लेकर हो रहा दुश्मनों में ब्रह्मोस से भी ज्यादा डर। क्या है भारत की शान बनने वाली R-37M का वो राज, जिससे कांप रहे दुश्मन रूस भारत की दोस्ती हो जाएगी और गहरी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सोचिए, क्या हो अगर भारतीय वायुसेना के पास ऐसी खतरनाक मिसाइल आ जाए जो दुश्मन के लड़ाकू विमान को 300 किलोमीटर दूर से ही ढेर कर दे। क्या भारत एक ऐसी सुपर मिसाइल हासिल करने जा रहा है जिससे दुश्मनों की नींद उड़ जाए? यही सवाल हर किसी के दिमाग में घूम रहा है। आज की इस रोमांचक वीडियो में हम परत दर परत उसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। भारत और रूस के बीच हो रही R-37M मिसाइल डील का पूरा विश्लेषण। आखिर क्यों भारत के दुश्मन इस नई मिसाइल से कांप रहे हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप देख ही रहे होंगे कि माहौल काफी तनावपूर्ण है। भारत को अचानक इतनी लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल की जरूरत क्यों महसूस हुई? तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि हमारे पड़ोसी देशों, खासकर चीन और पाकिस्तान की हरकतें तेज हो चुकी हैं। चीन अपनी वायुसेना को नए J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट और खतरनाक PL-15 लंबी दूरी की मिसाइलों से लैस कर रहा है, जो करीब 200 किलोमीटर दूर तक वार कर सकती हैं। पाकिस्तान भी चीन से मिले आधुनिक फाइटर जेट और मिसाइलों पर निर्भर होकर हमारे लिए चुनौती बना हुआ है। ऐसे में भारतीय वायुसेना के सामने बड़ा सवाल है, क्या हमारे पास इन दुश्मनों का तोड़ है? हमारे पास फ्रांस से आए राफेल विमानों पर आधुनिक मीटियोर मिसाइलें हैं, सुखोई 30 जैसे लड़ाकू विमान हैं और स्वदेशी एस्ट्रा मिसाइल भी आ रही है। लेकिन दुश्मन अगर 200 किलोमीटर से वार करने की सोचे तो हमें 300 किलोमीटर से जवाब देने लायक क्षमता चाहिए। यहीं पर एंट्री होती है इस मिसाइल की, जिसका नाम है R-37M मिसाइल। चीन पाक में घुसे बिना भारत कर डालेगा तबाही। दोस्तों, ये कोई मामूली मिसाइल नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे खतरनाक और लंबी दूरी तक मार करने वाली एयर टू एयर मिसाइलों में से एक है। इसे खास तौर पर हवा में दुश्मन के विमानों को बहुत दूर से निशाना बनाने के लिए बनाया गया है। इसकी रेंज सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक R-37M लगभग 200 से 300 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्य को भेज सकती है। यानी दुश्मन का AWACS हवाई रडार विमान या लड़ाकू जेट अगर सैकड़ों किलोमीटर दूर मंडरा रहा हो, तब भी ये मिसाइल उसको पलक झपकते ढूंढकर तबाह कर सकती है। इसकी स्पीड हाइपरसोनिक है, करीब 5-6 मैक यानी ध्वनि की गति से 5-6 गुना तेज। इतना तेज कि दुश्मन को संभलने का मौका ही न मिले। इसमें अत्याधुनिक गार्डेंस सिस्टम है। पहले इनर्शियल नेविगेशन से रास्ता पकड़ती है, बीच रास्ते रडार से अपडेट लेती है और अंत में अपने एक्टिव रडार से टारगेट पर ताला लगा देती है। मतलब इसे छोड़ दो और ये खुद ब खुद निशाने का काम तमाम कर देती है। फायर एंड फॉरगेट वाली सच्ची मिसाइल। सोचिए, ऐसी मिसाइल अगर भारत के लड़ाकू बेड़े में शामिल हो जाए। अब सवाल उठता है कि इसे राफेल जैसे अत्याधुनिक विमान में इंटीग्रेट करने की बात क्यों हो रही है? रणनीति ये है दोस्तों कि राफेल के पास पहले से मीटियर जैसी बेहतरीन मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता लगभग 150 किलोमीटर है। मगर R-37M उस सीमा को दुगना कर देती है। राफेल के उन्नत रडार और सेंसर के साथ जब ये रूसी मिसाइल जुड़ेगी तो दुश्मन के लिए बचने का कोई कोना नहीं बचेगा। राफेल की ताकत पहले से ही कमाल की है, लेकिन अगर उस पर R-37M फिट हो गई तो वो सचमुच आसमान का शिकारी बन जाएगा, जिसे पकड़ पाना मुश्किल होगा। ये ऐसी रणनीति है जिससे भारत एक तीर से दो शिकार करेगा। एक तो हमारी वायुसेना को मिलेगी बेमिसाल मारक क्षमता, और दूसरा, हम पश्चिमी देशों पर निर्भर नहीं रहेंगे कि सिर्फ उनकी दी हुई मिसाइलें इस्तेमाल करें। अपने दोस्त रूस के सहयोग से हम फ्रेंच राफेल और रूसी मिसाइल का मिश्रण करके एक घातक कॉम्बिनेशन तैयार कर सकते हैं। लेकिन रूस आखिर भारत को इतनी खास मिसाइल देने पर राजी क्यों है? इसके पीछे भी दमदार वजह है। रूस और भारत पुराने दोस्त हैं और रूस अच्छी तरह जानता है कि भारतीय बाजार उसके लिए कितना अहम है। रूस ये मिसाइल दुनिया में बहुतों को नहीं बेच रहा, ये उसकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। मगर भारत को ऑफर करने के पीछे रूस का मकसद है भरोसा और व्यापार दोनों को मजबूत करना। रूस चाहता है कि भारत की वायुसेना और रूसी हथियारों का रिश्ता यूं ही कायम रहे। साथ ही रूस ने भारत को इस डील में स्थानीय उत्पादन का
ऑफर भी दिया है, यानी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ भारत में ही R-37M मिसाइल बनाने की सुविधा। इससे रूस को बड़ा ऑर्डर मिलेगा और भारत को मिलेगा अपना निर्माण का फायदा। ये कदम कहीं न कहीं चीन को भी इशारा है कि रूस अपनी बेस्ट मिसाइल भारत को देने में हिचक नहीं रहा। कुल मिलाकर R-37M डील भारत रूस की दोस्ती को और पक्का करने वाली है और दुश्मनों के दिल में खलबली मचाने वाली है। अब जरा सोचिए इस सौदे का भारत की सुरक्षा पर क्या असर पड़ेगा। जब हमारे वायु सैनिकों के हाथ में इतनी दूर तक मार करने वाली मिसाइल होगी तो उनके हौसले कितने बुलंद होंगे। आसमान में गश्त करते हुए अगर हमारे पायलट को पता होगा कि दुश्मन चाहे 200 से 250 किलोमीटर दूर भी हो, वह महफूज नहीं है, तो आत्मविश्वास अपने आप 7वें आसमान पर होगा। दोस्तों, अगर कल को ये डील पक्की हो जाती है और R-37M मिसाइलें भारतीय बेड़े का हिस्सा बनती हैं, तो हमारे दुश्मनों के खेमे में हलचल मच जाएगी। चीन और पाकिस्तान के लिए ये किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। पाकिस्तान की वायुसेना, जो अब तक AMRAM और चीन की दी हुई मध्यम दूरी की मिसाइलों पर इतराती थी, उसके लिए ये खबर सदमे जैसा होगी। उनकी सोच थी कि वे दूर से हमला कर बच निकलेंगे, लेकिन R-37M आने के बाद पाकिस्तान के F-16 या जेरॉन F-17 जेट अगर 200 प्लस किलोमीटर दूर भी होंगे तो भी सिर पर खतरा मंडराता रहेगा। उधर चीन के लिए भी संदेश साफ है। आपके J-20 स्टेल्थ फाइटर हो या उड़ते फिरते एविएशन वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, रडार विमान, अब भारतीय वायुसेना उन्हें आसमान में घुसने से पहले ही खदेड़ सकेगी। ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं, दुश्मनों के हौसले पस्त करने वाली चाबुक है। यकीन मानिए, इस खबर ने बीजिंग और इस्लामाबाद में रक्षा विश्लेषकों को माथा पकड़ने पर मजबूर कर दिया होगा। R-37M जैसे हथियार जुड़ने का मतलब है कि भारतीय वायुसेना के ऑपरेशन का दायरा कई गुना बढ़ जाएगा। अब हमला ही सबसे बड़ा बचाव यानी बेस्ट डिफेंस इज अ गुड ऑफेंस बन जाएगा, क्योंकि हम दुश्मन के हमले से पहले ही उसके खतरों को दूर कर सकते हैं। ये मिसाइल हमारे सुखोई 30 MKI फाइटर्स को तो और घातक बनाएगी ही, यदि राफेल में भी सफलतापूर्वक फिट हो गई तो समझिए सोने पे। हाँ, ये देख ले भाई साहब, भारत की सोच तू देख। भारत कह रहा है रशिया को कि भाई साहब हम इसको फिट करना चाहते हैं राफेल के साथ, ताकि राफेल की ताकत और बढ़े, ताकि और चाइना और भाई साहब पाकिस्तान की हम बचा सके। ये देखना वजह मतलब यार तू हो सो राफेल के साथ 300 किलोमीटर की रेंज वाला ये मिसाइल R-37 है, और सोच कि राफेल की भी ताकत बढ़ेगी और ये जो मिसाइल है इसकी भी ताकत बढ़ेगी। भाई तू ये निशाना लेके मारता, 300 किलोमीटर की रेंज है खुरम। 300 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर घुसने की जरूरत ही नहीं है, चाइना के अंदर घुसने की जरूरत ही नहीं है। आप जहां से मार रहे हो ना, वहीं अपने अपने इलाके से ही मार लो। तो रेंज देख 300 किलोमीटर और स्पीड भाई 5 से 6 मैक इसकी स्पीड। हाँ, अंदाजा लगा ले कितनी तेज है। आवाज से 5 गुना तेज स्पीड लेके भाई साहब बैठा हुआ ये मिसाइल। और भाई भारत ने रशिया को बोला, रशिया कहते ले लो भाई। भाई रशिया तो हर चीज देने के लिए भाई रशिया और भारत की दोस्ती भी तो खुरम ऐसी है ना यार। और रशिया के हथियार भी बड़े ताकतवर हैं यार, शक्तिशाली हैं। रशियन हथियार जितने खतरनाक उतना तो किसी कोई है ही नहीं। और मेरे ख्याल से इस मिसाइल को कोई F-35 के साथ कह रहे थे ना करेंगे। नहीं SU-37 नहीं, हाँ आई थिंक 57 है कि 37। हाँ, उसके साथ फिर ये कह रहे थे कि हम राफेल में मेरे माइंड से निकल गया। हाँ, इसी तरह का ये 57, हाँ इसी तरह ही कुछ। और वो कह रहे थे कि फिर हम राफेल के साथ भी जोड़ेंगे। और सोच कितना SU-30 हाँ, तो सोच कितना खतरनाक हो जाएगा ये मिसाइल। सोचना भारत मतलब सोच रहा है कि अपने हर जहाज के साथ इसको इंटीग्रेट करें, और जितनी भी चाहे हम अपनी सेना को ताकतवर बनाए, ताकि पाकिस्तान और चीन जो है ना हमारी तरफ आंख उठाकर भी ना। और यार तू देखता जा 3-4 दिन तक भाई साहब ऑटोमेटिकली रशिया भी भाई साहब इनको टेक्नोलॉजी इस मिसाइल की दे देगा। वाकई आराम जिस तरह से भारत इंटरेस्टिंग हुआ, जिस तरह से रशिया बोल रहे ले लो, हमें कोई मसला ही नहीं यार। रशिया के साथ भारत की दोस्ती बड़ी गहरी है यार। और ये देखो, मुझे मैं कहता दुनिया के टुकड़े हो जाए लेकिन इनकी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। अच्छा, मैं समझा था राफेल जो है वो भारत का अपना है। नहीं वो लेकिन फ्रांस से लिया, फ्रांस ने दिया, लेकिन वो भी देख कितना शक्तिशाली। तेजस भारत का अपना है। हाँ, वो तो पता है, लेकिन मैं पहले राफेल भी समझा था। और अब सोच कि रशिया ये मिसाइल दे रहा है तो सोच राफेल की भी कितनी शक्ति और बढ़ जाएगी। तो भाई आपके क्या था ऑडियंस बारे में इधर ही वीडियो तुम करते तो बाय।